हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अतिका अग्रवाल और बोर्ड सर्टिफाइड स्किन एंड हेयर स्पेशलिस्ट। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ माय चैनल। आज हम बात करेंगे हेयर लॉस के बारे में। हेयर लॉस क्यों होता है, इसके मोस्ट कॉमन रीजंस क्या होते हैं, क्या हेयर लॉस और हेयर शेडिंग सेम होता है या इसमें कोई डिफरेंस है, क्या कोई सी ऐसी मेडिसिन है जिससे हम हेयर लॉस को रिकवर कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। हेयर लॉस चाहे मेल्स में हो या फीमेल्स में हो या किसी भी एज ग्रुप में हो, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो हमें एक मिनी हार्ट अटैक तो आ ही जाता है। साइंस में अबाउट 50 to 100 हेयर्स झड़ना पर डे के नॉर्मल माना गया है, क्योंकि इतने बाल रेगुलरली आ भी रहे हैं। इसे हम नॉर्मल हेयर शेडिंग बोलते हैं। बट अगर ये ही बाल तेजी से झड़ने लग जाएं, मान लीजिए लगभग 200 से 300 बाल रोज के झड़ रहे हैं आपके, तो इसे हम टिलोजन इफ्लूवियम बोलते हैं। टिलोजन इफ्लूवियम यूजुअली स्ट्रेसफुल कंडीशन में देखा जाता है, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो या फिर मेंटल स्ट्रेस हो। फिजिकल स्ट्रेस जैसे कि किसी भी टाइप की इलनेस सच एज जॉइंटिस, मलेरिया, टाइफॉइड, डेंगू, कोविड। पोस्ट प्रेगनेंसी हेयर लॉस, किसी प्रकार की सर्जरी आपने कराई हो अभी रिसेंटली, क्रैश डाइटिंग, वेट लॉस, ये सब फिजिकल स्ट्रेस के कारण है। मेंटल स्ट्रेस लाइक अगर आपने रिसेंटली कोई अपनी प्लेस चेंज करी हो, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, होम रिलेटेड स्ट्रेस। बट यूजुअली टिलोजन एफ्लूवियम 2 से 3 महीने बाद किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन के चालू होता है। इसलिए बहुत बार पेशेंट्स आपके क्लिनिक पे पूछते हैं कि मैम ये सब चीज़ें तो हमारी 2 से 3 महीने पहले हुई थी, तो अब क्यों हेयर फॉल हो रहा है, तब तो हमें कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि आपको समझने की ज़रूरत है कि जब भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस होता है तो आपकी हेयर फॉल और हेयर रूट्स वीक हो जाती हैं। इन डेड हेयर रूट्स को स्कैल्प तक आने में और झड़ने में 2 से 3 महीने लगते हैं। टिलोजन इफ्लूवियम जिसमें हेयर शेडिंग ज़्यादा होने लगती है, ये एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं भी लेते हैं तो हेयर फॉल कुछ टाइम बाद रुक जाते हैं और नई हेयर की ग्रोथ चालू हो जाती है। बट अगर आप इसमें फास्टर रिजल्ट्स चाहते हैं तो आप मेडिसिन चालू कर सकते हैं। जो सेकंड प्रकार है जो कि मोस्ट कॉमनली हमारे क्लिनिक्स पे देखा जाता है वह है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जिसे हम मेल पैटर्न बाल्डनेस भी बोलते हैं और फीमेल्स में फीमेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं। मेल पैटर्न बाल्डनेस में यूजुअली आपकी हेयर लाइन रिसीड होने लगती है, क्राउन एरिया से हेयर लॉस होने लगता है। इन फीमेल पैटर्न बाल्डनेस जो आपकी पार्टिंग्स है वो वाइड होने लगती है और क्रिसमस ट्री पैटर्न में आपका हेयर लॉस होने लगता है। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, इसके मोस्ट कॉमन रीजंस होते हैं। नंबर 1 इज जीन्स। अगर आपके पेरेंट्स में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है तो आपके चांसेस भी बढ़ जाते हैं अर्ली हेयर लॉस के या फिर पैटर्न बाल्डनेस के। ऐसा सबके साथ नहीं होता है, क्योंकि कुछ लोगों को उनके पेरेंट्स से अच्छे जीन्स भी आ सकते हैं और कुछ लोगों को बेकार बैड जीन्स जिनको बोलते हैं वो भी आ सकते हैं। बट यस, आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं हेयर लॉस के। नंबर सेकेंड रीज़न होता है हार्मोन्स। हार्मोन्स का मतलब ये नहीं है कि आपके ब्लड में उसका स्तर हमेशा ज़्यादा होगा तभी वो आपके बालों को अफेक्ट करेंगे। कभी कभी देखा गया है कि ब्लड लेवल्स हार्मोन्स के नॉर्मल भी हैं तब भी वो हेयर फॉल करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके जीन्स ऐसे हैं जो कि ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि टेस्टोस्टेरॉन को डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, जो कि एक्टिव फॉर्म है टेस्टोस्टेरॉन का, या तो वो ज़्यादा कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर जो आपकी हेयर फॉलिकल्स है वो ओवर सेंसिटिव है आपके नॉर्मल हार्मोन से, उस वजह से भी आपका हेयर फॉल होता है। बट यस, जिसमें हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा होता है उनमें हेयर फॉल के चांसेस और अर्ली हेयर फॉल के चांसेस आई वुड से ज़्यादा होते हैं। नंबर थर्ड इज लाइफस्टाइल, कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका स्लीप साइकिल कैसा है, स्ट्रेस कैसा है,
आप कितना पार्टी कर रहे हैं, कितना अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, क्या स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते हैं, ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपके हेयर फॉल को एग्रेवेट करती है। फैक्टर इज न्यूट्रिशन। इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि वेजिटेरियंस हैं, उनमें विटामिन डी और विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी देखी गई है। इसकी वजह से भी आपका हेयर फॉल एग्रेवेट होता है। सो ऐसा नहीं है कि अगर हमने ब्लड टेस्ट करा लिया तो हमें कोई स्पेसिफिक रीज़न पता चल जाएगा हेयर फॉल क्यों होता है। यूजुअली डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी हिस्ट्री से और आपको एग्जामिनेशन करके ही इसे डायग्नोस कर देते हैं। क्या कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया को रिवर्स कर सकते हैं या फिर इस पर ब्रेक लगा सकते हैं? अगर स्टडीज़ की माने और रिसर्च की माने तो नंबर 1 ट्रीटमेंट है मिनॉक्सिडिल। बट मिनॉक्सिडिल से रिलेटेड बहुत सारे हमारे माइंड में डर बैठे हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं, इसीलिए हमें डर लगता है उसे स्टार्ट करने में, क्योंकि हमारे माइंड में चलता है क्या एक बार हमने मिनॉक्सिडिल चालू कर दिया तो हम इसको ज़िंदगी भर यूज़ करना पड़ेगा, क्या ये कोई सा ऐसा सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स कराता है, क्या ये प्रेगनेंसी में सेफ़ है, क्या ये मेन को लेना चाहिए, या क्या ये लड़कों को जो कि फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उनमें सेफ़ है या नहीं है। मिनॉक्सिडिल के बारे में एक ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन डर रहता है कि क्या जब हम मिनॉक्सिडिल यूज़ करना चालू करेंगे तो इनिशियली हमारे बाल ज़्यादा तो नहीं झड़ने लग जाएंगे, और क्या ये जो बाल ज़्यादा झड़ेंगे वो परमानेंट हेयर लॉस तो नहीं करा देंगे। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।